नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दोपहर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात की, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया और लिखा कि हरियाणा में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पीएम मोदी की प्रेरणा से हमने स्वदेशी खेलों को भी देने का प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने लिखा कि मुझे खुशी है कि इन खेलों में कई रिकॉर्ड्स बने और अधिकतर रिकॉर्ड बेटियों ने तोड़े। पीएम ने मन की बात के दौरान खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जिक्र किया, जिसमें 12 रिकॉर्ड टूटे थे, जिनमें से 11 रिकॉर्ड बेटियों के नाम रहे। वहीं सीएम मनोहर लाल आज करनाल दौरे पर हैं, जहां सीएम ने मंगल सेन ऑडिटोरियम में आयोजित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मा योजना से संबंधित प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। प्राकृतिक खेती की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं और जो हमारे खेती में अंधाधुंध रासायनिक खादों का जो प्रयोग हो रहा है उस पर रोक लगे, अंकुश लगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे थे, जहां पर आत्मा योजना के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से जुड़े कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और जो प्रशिक्षित कर्मचारी हैं उनसे बातचीत की। मुख्य अतिथि और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी का हम सब के बीच में शुभ आगमन हो चुका है। आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आत्मा योजना से संबंधित प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सीएम सिटी करनाल के दौरे पर रहे। अंकुश लगे, कम लागत। प्राकृतिक खेती। वहीं सीएम मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस को लेकर ट्वीट किया। सीएम ने ट्वीट कर प्रदेश के लोगों से अपील की कि उन्हें नशे से दूर रहने की जरूरत है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि हरियाणा की पहचान हमारा देसी खान पान है, क्योंकि देसी खान पान से युवाओं में शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही सीएम ने ट्वीट में लिखा कि नशे के सेवन से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद ना हो, इसी उद्देश्य से नशे को जड़ से खत्म करने का संकल्प लें। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम के दौरे पर है। इस दौरान वो पटौदी में अखिल भारतीय संत समिति की ओर से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में देश भर के करीब 100 से ज्यादा संतों ने भी शिरकत की। सीएम ने संतों का सम्मान करते हुए उनका आशीर्वाद लिया। वहीं आश्रम में हरिमंदिर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को प्रधानमंत्री ना कहते हुए देश का प्रधान सेवक कहा, उसी तरह से हरियाणा प्रदेश में मेरी भूमिका मुख्य सेवक की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज उन्हें एक ही मंच पर पूरे देश के संत समाज के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। पिता का अपना धर्म है, पुत्र का अपना धर्म है, पति का अपना धर्म है, पत्नी का अपना धर्म है, विद्यार्थी का अपना धर्म है, सेवक का अपना धर्म है। तो सब धर्म के नाते से एक ड्यूटीज का एक गुच्छा है, ड्यूटीज का एक पुंज है। हमारे कर्तव्य परायणता ये धर्म के आधारित है। तो मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं
कि उन प्राचीन परंपराओं को बहुत से लोग दरकिनार करके भूलते जा रहे हैं। लेकिन जब हम संत समाज के चरणों में बैठते हैं और जो इनके द्वारा मार्गदर्शन हमको मिलता है, तभी जाकर के दिशा ठीक होती है समाज में। हर वहीं रोहतक में अन्नपूर्णा माता मंदिर बनाया जा रहा है और इस मंदिर को अन्नपूर्णा माई शिव शंभू सदा सहाय सेवा समिति बनवा रही है। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने श्री अन्नपूर्णा माता मंदिर की आधारशिला रखी। रोहतक के शिवम इनक्लेव में इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस दौरान परिवहन मंत्री ने समिति के सदस्यों को बधाई दी और कहा कि माता अन्नपूर्णा किसी को भूखा नहीं रहने देती। पूर्व में सहकारिता मंत्री हमारे सुख दुख के साथी श्री मनीष जी ग्रोवर और रोहतक के प्रसिद्ध समाज सेवी आदरणीय राजेश जैन जी, जो हर सप्ताह के अंत के लिए बहुत बड़ा दिवस है। वहीं 2002 में गुजरात में हुए दंगों को लेकर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्लीन चिट मिलने के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया है। अनिल विज ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए उनसे माफी मांगने की मांग की है। अनिल विज ने अपने ट्वीट में लिखा, गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के बाद जिन पार्टियों, नेताओं व अन्य ने मोदी जी पर झूठा प्रचार किया था, अब वह स्वयं सामने आकर मोदी जी से माफी मांगेंगे या हम उनके नाम उजागर करें। वहीं यमुनानगर में नशे से आजादी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 12 जून से 26 जून तक नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत जिला पुलिस लाइन में पौधारोपण किया गया, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में एसपी के साथ डीएसपी प्रमोद और अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी पौधारोपण किया। इस दौरान एसपी मोहित हांडा ने कहा कि पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पेड़ कई सालों तक हमें छाया देता है। यमुनानगर में नशे के खिलाफ कार्यक्रम हो रहा है, जिसके तहत पुलिस प्रशासन से जुड़े लोगों ने पेड़ पौधारोपण का कार्यक्रम किया। 12 से 26 जून तक यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसे नशे से आजादी का अभियान कहा जा रहा है। एसपी मोहित हांडा ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान पौधारोपण किया। नशे से आजादी का अभियान 12 से 26 जून तक यमुनानगर में चलाया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पौधारोपण किया गया और एसपी मोहित हांडा ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान एसपी ने कहा कि सभी को अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि एक पेड़ बहुत दिनों तक लोगों को छाया देता है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ये 26 जून को मनाया जा रहा है। यहाँ पे इसी उपलक्ष्य पे बाकी अन्य गतिविधियों के साथ साथ पौधारोपण का कार्यक्रम पुलिस लाइंस यमुनानगर में आयोजित किया गया है। इससे यही संदेश हम आमजन को देना चाहते हैं कि एक पौधा लगा के जिस प्रकार से उसकी छाया जो है वो सालों साल जो है वो लोगों को मिलती है, अगर हम नशे के विरुद्ध भी एक कदम उठाएं आज, तो उसका फायदा पूरे समाज को मिलेगा और हमें इसके बारे में लगातार प्रयत्नशील। वहीं चरखी दादरी में पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने 12 जून से 26 जून तक विशेष नशा मुक्ति अभियान चला रखा है, जिसके तहत पुलिस प्रशासन ने लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताया। इसके साथ ही स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में बच्चों को नशा न कराने की शपथ दिलाई। उप पुलिस अधीक्षक राम सिंह ने नशा मुक्ति अभियान के तहत निकाली गई जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई और लोगों को नशे से बचने के साथ ही साथ नशा न करने के लिए प्रेरित किया और बताया कि पुलिस प्रशासन समय समय पर नशा मुक्ति अभियान के तहत लोगों को जागरूक करता है, ताकि जिले को नशा मुक्त किया जा सके। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नशा बेचने और खरीदने वाले लोगों की सूचना हेल्पलाइन नंबर पर दें, जिससे विद्यार्थी थे और
कई संगठनों के मौजूद व्यक्ति थे जिन्होंने नशा छोड़ने की एक प्लेज ली है, शपथ ली है। और इसके अलावा यहाँ रोज गार्डन से लेकर पूरे शहर में लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए और नशा छुड़वाने के लिए एक मुहिम चलाई है, जो मुहिम पहले से ही 12 जून से लेकर 26 जून तक के लिए एक पूरा पखवाड़ा विश्व में मनाया जा रहा है। ये पूरा विश्व नशा मुक्ति के रूप में मनाया जा रहा है। तो इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और नशे की बुराइयों के बारे में जानकारी मिलेगी और लोग नशा छोड़ेंगे और इससे दूरी बनाए रखेंगे। यही प्रेरणा देने के लिए ये। वहीं सिरसा में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी डॉक्टर अर्पित जैन सहित पुलिस के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा मैराथन दौड़ में सिरसा के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने सिरसा के लोगों से आह्वान किया कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सिरसा पुलिस का सहयोग करे और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए माता पिता भी अपने बच्चों की निगरानी करे। इसके साथ ही सामाजिक संस्थाओं को भी नशे को खत्म करने के लिए पहल करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है और पूरे विश्व भर में ये मनाया जा रहा है और इसमें यही एक संदेश समाज को देना होता है। पूरे विश्व भर में जो वो चल रहा है कि जो भी नशा है उसको हमको प्रिवेंट करना है, यानी कि कैसे नशा समाज में अगर फैल रहा है तो उसको रोकना है। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें भूमिका परिवार की होती है, क्योंकि जो बच्चे की पहली पाठशाला है वो उसके माता पिता जो सिखाते हैं वो होता है। तो आज हमने भी यही बोला है यहाँ लोगों से और प्रयास किया है कि सबसे पहले संस्कार माता पिता देते हैं अपने बच्चों को। उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा किस संगत में जा रहा है। उनको निरंतर बातें करते रहना चाहिए अपने बच्चों से कि कहीं वो बिगड़ तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर कोई बच्चा बिगड़ रहा है, चाहे वो नशे में जा रहा है या उसमें आपराधिक प्रवृत्ति का विकास हो रहा है या अपराध कर रहा है, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी जिम्मेदारी परिवार की होती है। वहीं पुलिस लाइन अंबाला में मैराथन का आयोजन किया गया और नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाई गई। इस मौके पर अंबाला पुलिस अधीक्षक जश्नदीप सिंह रंधावा ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। इस मौके पर पुलिस और आरोपियों ने आम लोगों के साथ इस मैराथन में हिस्सा लिया। पुलिस अधीक्षक जश्नदीप सिंह रंधावा ने कहा कि पुलिस नशे पर लगाम लगाने के लिए अभियान चला रही है और पुलिस ने पिछले ही दिनों 77 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज अंबाला पुलिस द्वारा रन अगेंस्ट ड्रग्स का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि 26 जून को यूनाइटेड नेशंस डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ के रूप में मनाया जाता है। इसी संदर्भ में आज हमने इस मिनी मैराथन का आयोजन किया ताकि लोगों को इस नशे के खिलाफ अवेयर किया जा सके और साथ ही हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं उनको प्रेरित किया जा सके कि इसके नशे की जड़ को जड़ से हम मिटा सकें और इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। वहीं पशुपालन विभाग के महानिदेशक डॉक्टर वीरेंद्र लौरा ने भिवानी के पंचायत भवन में पशु चिकित्सकों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने निर्देश जारी किए कि पशुपालन मंत्री जेपी दलाल के प्रयासों से वूल ग्रेडिंग फॉर्म दोबारा लोहारू में ऊन खरीद शुरू करेगा और वूल ग्रेडिंग फॉर्म भी शुरू किया जा रहा है, जिसका काम अच्छी नस्ल की भेड़ पालन और उनकी ऊन को सरकारी रेट पर खरीदना होगा। डॉक्टर वीरेंद्र लौरा ने कहा कि पशुपालकों को अब भेड़ों की ऊन बेचने के लिए ना तो कहीं भटकना पड़ेगा और ना ही किसी बिचौलिए की जरूरत पड़ेगी। पशुपालन विभाग खुद सरकारी रेट पर भेड़ पालक से ऊन खरीदेगा। इसके लिए प्रक्रिया तैयार कर ली गई है। पशुपालकों से विभाग खुद मिलेगा, उनसे ऊन खरीदेगा और सरकार सही रेट देगी और इस काम को बढ़ाने के लिए कुछ रिसर्च कार्य भी करेगी ताकि किसानों को फायदा हो सके। तो हमारे जो मंत्री जी हैं जयप्रकाश दलाल जी, तो उनके ये जो एरिया है लोहारू का भिवानी का, इसमें भेड़ काफ़ी हैं और हरियाणा में तकरीबन 2,88,000 भेड़ हैं। तो जो भेड़ पालते हैं वो ज़्यादातर गरीब आदमी पालते हैं और उनको एक दिक्कत आती है, जो ऊन, जो भेड़ की ऊन होती है उसको बेचने में दिक्कत आती है और कई बार क्या होता है उनको वो भेड़, उनकी ऊन नहीं बिकती तो वो खेतों में उसको काट के फेंक देते हैं या फिर बिचौलिए जो होते हैं उनको बहुत सस्ते रेट पे 2 या 3 रुपए किलो पे लेते हैं। तो हमारे जो वूल ग्रेडिंग सेंटर है एक हिसार में है और एक लोहारू में है।
तो आज हम ये आए थे यहाँ मीटिंग लेने कि हम सब वेटरनरी सर्जन को सेंसिटाइज करें कि जितने भी उनके एरिया में भेड़ पालने वाले हैं उनको ये कहें कि वो ऊन हमें दें, उसको वेस्ट ना दें या बिचौलियों में दें, बिचौलियों में ना दें, वो लुटें। गुरुग्राम में सेक्टर 46 की RWA ने स्थानीय विधायक से लेकर पार्षद और नगर निगम कमिश्नर तक से सड़कों की जर्जर हालत को लेकर गुहार लगाई थी, लेकिन जब स्थानीय नागरिकों की मांग को अनसुना किया गया तो स्थानीय RWA ने सड़कों के गड्ढों में पौधारोपण कर विरोध जताना शुरू कर दिया। RWA पदाधिकारियों की माने तो सेक्टर 46 की सड़कों का निर्माण सिर्फ 6 महीने पहले ही किया गया था, लेकिन सड़कों के निर्माण में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से सिर्फ 6 महीनों में ही सड़कों की हालत जर्जर होने लगी, जिसकी शिकायत विधायक, पार्षद और नगर निगम अधिकारियों तक को की गई। लेकिन जब किसी के कान पर जू नहीं रेंगी तब मजबूरन सड़कों के गड्ढों में पौधारोपण कर प्रशासन को आईना दिखाना पड़ा। मैं RWA ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ और बेसिक कम्युनिटीज़ की हमें बहुत प्रॉब्लम है। पहले हम लाइट के लिए कर चुके हैं और रोड्स के लिए तो मतलब ड्राइव करना, कार हो या बाइक, कुछ भी बहुत ही रिस्की है। हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत रिस्की है और गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि आप एटलीस्ट गुड़गांव को मिलेनियम सिटी कहते हैं तो एटलीस्ट और हाई फैसिलिटीज़ ना सही बट आप बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं लोगों की उन्हें तो पूरा करें। रोड्स हैं, पानी है, रोज लोग परेशान हैं और बस एडजस्ट कर रहे हैं। अगर हम देख के लेके चले, ना यहाँ पे रोड है, ना सीवर है, ना पानी है, ना लाइट है, मतलब कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो सरकार ने दे रखी हो। अभी हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोड के लिए कर रहे हैं, रोडों का बुरा हाल है। अब देखिए 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, मतलब 5 साल हो चुके हैं रोड टूटे हुए, 5 साल बने हुए और रोड टूटे हुए, बुरा हाल है, रोडों का गड्ढे बने हुए हैं, रोड नाम की कोई चीज़ नहीं है और उसके बावजूद सरकार ध्यान नहीं दे रही है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत बुरा हाल है रोडों का। इसका शिकायत कहाँ दी आपने? शिकायत अब कहाँ नहीं दिया हमने। हम लोगों ने MC कंटिन्यू फॉलोअप कर रहे हैं, लेटर डाल रहे हैं। उसके बाद हम जो है अपना CM विंडो पे कंप्लेंट लगा चुके हैं, पर ढाके टाइप पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। कम से कम गाड़ियाँ तो चल नहीं पाती गड्ढों से। इससे 2 फायदे हैं हमें, एक तो ऑक्सीजन मिलेगी, पेड़ लगेंगे तो, दूसरा आने जाने वालों की सुरक्षा भी होगी क्योंकि सामने पेड़ देखेगा तो कम से कम बचेगा उससे, नहीं तो गड्ढों में जाएगा वो। तो आगे किस तरह से इस ड्राइव को रखेंगे और शिकायत कहाँ दी थी आपने रोड के लिए? शिकायत जैसे ही रोड बन रहा था उसके 20-25 दिन बाद ही मैंने MCG को, कमिश्नर को और JC4 को मैंने मेल भेज दिया था कि रोड की क्वालिटी ठीक से बना नहीं रहे हैं, ये ओवर हीटेड जो माल है वो डाला जा रहा है और उसकी जो थिकनेस है वो कम है और उसके ऊपर रोलर ढंग से नहीं चलाया हुआ। मैंने मतलब 2018 जून में मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, मेल भेजी थी, उसके बाद में उसका कोई एक्शन नहीं हुआ। वहीं रेवाड़ी में रेजांगला पार्क की 25 एकड़ जमीन पर कब्जा और सड़क बनाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि HSVP के अधीन आने वाली पार्क की जमीन पर 50 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग सड़क बना दी गई है। इसका खुलासा HSVP की टीम ने तब किया जब वो अवैध कब्जा हटाने पहुंची। वहीं इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर परिषद के सचिव प्रवीण कुमार को लिखित शिकायत दी। नगर परिषद के सचिव प्रवीण कुमार ने कहा कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। हुड्डा का पार्क था 48.5 में 11 एकड़ में ऑलरेडी बना हुआ है। नगर परिषद ने पैसे लेके 50 लाख रुपए लेके JE एक्शनर सड़क बना दी वहाँ, उसके पार्क के बीच में वो सड़क, जबकि वो सड़क होनी नहीं चाहिए वहाँ। तो कोई शिकायत दी आप? हाँ, शिकायत रिटर्न में लिख के दी है स्टेट अफसर को। कोई कार्रवाई? कोई अब तक कार्रवाई नहीं हुई। बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट में इस कार्रवाई में था। यहाँ पर एक सोनू यादव ने मुझे एक शिकायत दी है, उपायुक्त महोदय के नाम है कि पार्क की जगह पर एक सड़क बनाई गई जिसकी जांच करवाई जाए। ये मैं उपायुक्त कार्यालय में हैंड ओवर कर दूंगा, नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो भी दोषी पाए गए कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कार्रवाई की जाएगी, जांच कराई जाएगी। वहीं इंद्री में शुक्रवार को हुई मोबाइल स्नैचिंग की वारदात में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में छीने गए मोबाइल और रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस का दावा है कि शहर में अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हाँ, ये 24/6 को हमारे 2 स्नैचिंग हुई थी, एक पीछे नहर की पटरी पे उधर और एक बस स्टैंड के सामने। तो हमने उसी दौरान पुलिस की गश्त और टीमें बना के उनके पीछे लगाई, तो 24 घंटे में हमें उसमें सफलता भी मिली है और दोनों मुकदमों के आरोपियों को काबू कर लिया। एक मोबाइल टीचर एक सुबह सैर कर रहे थे इधर, उनसे छीना गया। उसके 2 आरोपी हैं, पुनीत वर्मा, इंद्र। वहीं बादली में केएमपी पर भयानक हादसा हो गया। मामला बुपनिया के पास का है, जहां देर रात एक पिकअप और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। साथ ही एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घायलों को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रात में करीब 2-2:30 बजे एक सूचना आई कि केएमपी एक्सप्रेसवे पे इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के सामने खड़ल एक्सीडेंट हो गया है। जो वहाँ पर हमारी टीम पहुंची, जो मौका घटनास्थल को देख कर पाया गया कि एक पिकअप गाड़ी शामली कैराना से आम भर के और गुड़गांव में मंडी में बेचने के लिए जा रहे थे, जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे और उनके आगे एक ट्रक चल रहा था। जो ट्रक की गति धीमे होने के कारण और अचानक ब्रेक लेने के कारण जो पीछे से पिकअप आ रही थी वो उसमें जा टकराई, जिसमें मौके पर ही 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और एक व्यक्ति को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है, जिसका अभी उपचार चल रहा है। मरने वालों के नाम विपिन और गौरव है। विपिन इसमें कंडक्टर था और गौरव उस गाड़ी को चला रहा था। पिकअप और ट्रक की भिड़ंत हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और एक घायल हो गया। भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसके बाद घायल को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। भीषण सड़क हादसे की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से की है। वहीं सोनीपत में यमुना नदी पर खान इंचार्ज की कुछ लोगों ने लाठी डंडों से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी और आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया और जांच के लिए 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि जयदीप की हत्या एक साजिश के तहत की गई। इससे पहले भी उनके ऊपर हमले हो चुके हैं। पीड़ित परिवार के कुछ लोगों ने कुछ पर आरोप लगाया है कि शायद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए न्याय की मांग की है। सर, आपका क्या नाम है और क्या पद है यहाँ पे? SI सुरेंद्र, इंचार्ज चौकी मीमार। अच्छा सर, क्या कार्रवाई की है, क्या शिकायत मिली थी, क्या 112 की कॉल आई थी सर। हाँ, 112 मौके पे गई, डेड बॉडी मिली। मेरे पास 112 ने कॉल की, मैं मौके पर पहुंचा, डेड बॉडी मिली थी। बाद में नाम पता जयदीप सनोप कृष्ण और बरसाती नाम है गाँव का, बसोती, बड़ी बसोती मालूम हुआ। हमने फैसल की टीम मौके पर बुलाई, हमारे अफसरान वाला अशोक साहब वगैरह सब मौके पर पहुंच गए थे। उसके बाद डेड बॉडी को कार्रवाई के बाद ये सोनीपत वगैरह में रखवा दिया था। सर, मेरा भाई नौकरी करता था, तो रात को मेरे पास पुलिस का 3 बजे कॉल आई है कि तेरे भाई को किसी ने मार दिया और सीरियस हालत में है। जहाँ हमें जाकर वहाँ पे हमें जाकर देखा कि मेरा भाई मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। हमारी पुलिस से ये दरख्वास्त की हमें न्याय दिलाया जाए। हमारे साथ बार-बार मतलब कुछ न कुछ हमारे साथ दुर्घटना की जा रही है।
वहीं झज्जर के गांव नीलोठी में 22 जून से लापता युवक का शव मिला है। नहर में लापता युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। शव मिलने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को नहर से निकलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं शव की पहचान नीलोठी गांव के निशांत के तौर पर हुई है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।